जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपको मेरा एक और यूट्यूब वीडियो पे। और आज हो चुकी है दोस्तों 13 फरवरी, और 12 फरवरी तक का मेरा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो अपडेट हो चुका है। दोनों ही ऐप्स पे मैं दिखाऊंगा आपको क्या सिचुएशन है, ग्रो मनी ऐप पे भी और आपका इंड मनी ऐप पे भी। और फिलहाल आज मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिव नोट पे खुला है, और आप देख सकते हैं कि सुबह लगभग 9:30 बजे का समय है, और निफ्टी 50 जो है 0.22% अप है। निफ्टी मिड कैप 50 जो है 0.79% अप है। मिड कैप 100 जो है 0.64% अप है। मिड कैप 150 0.57% अप है। और स्मॉल कैप पे अगर नज़र बनाएं, स्मॉल कैप 100 जो है 0.33% अप है। स्मॉल कैप 50 0.27% अप है। और स्मॉल कैप 250 जो है 0.31% अप है। तो तीनों ही कैटेगरी में आज अपवर्ड ट्रेजेक्टरी दिख रही है। दोस्तों इसको बोलते हैं डेड कैट बाउंस, मरी हुई बिल्ली उछलती है, हिंदी में तो उसका यही मतलब बनेगा। लेकिन क्यों पिछले 2-3 दिन से जो भारी बिकवाली हुई है, उसके बाद से एक शॉर्ट टर्म अप मूवमेंट आएगा, प्रोबेबली आज और कल में एक अप मूवमेंट आएगा, और मार्केट जो है 23,300 तक, निफ्टी की मैं बात कर रहा हूँ, लगभग जाएगा। उसके बाद अगले हफ्ते दोबारा इसमें गिरावट शुरू होगी, और ये नीचे के लेवल टेस्ट करेगा, क्योंकि 22,800 700 इसने 2 बार टेस्ट कर लिया, तो तीसरी बार शायद टेस्ट करने के लिए कोशिश करेगा और शायद तोड़ भी दे। तो बियरिश ट्रेंड फिलहाल कंटिन्यू है। जो इस वक्त आपको गेंस दिख रहे हैं, और ये टेम्पररी गेंस हैं, जिसे स्टॉक मार्केट की भाषा में डेड कैट बाउंस बोलते हैं अंग्रेजी में। हिंदी में उसका आप अर्थ निकालने की कोशिश करेंगे तो वो कुछ और ही निकलेगा। लेकिन हाँ, मतलब ये समझिए कि जब मार्केट बहुत बुरी तरह गिर जाता है 3-4 दिन, तो उसके बाद थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाता है। वही थोड़ी सी राहत वाली रिकवरी आजकल चल रही है। तो इस रिकवरी में फंसना मत। ये थोड़ा सा ऊपर जाके फिर दोबारा नीचे को ही आना है इसने। और अगले हफ्ते ये प्रेडिक्शन भी मेरी सच हो जाएगी, क्योंकि जितना भी मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ मार्केट चल तो उसके अकॉर्डिंग ही रहा है। और जहाँ जहाँ से मैं बोलता हूँ कि रिवर्सल आएगा, वहाँ से रिवर्सल आ भी रहा है। तो लेट्स सी कब तक हमारा प्रोजेक्शंस जो है ठीक होती हैं। 100% तो कोई भी नहीं बोल सकता, कभी ना कभी जाके तो गलत होगी। लेकिन उसमें भी कोई शर्म वाली बात नहीं है, देखिए। लेकिन मोटा मोटा अगर आपका 60 to 70% मार्केट में प्रोजेक्शन ठीक है, तो आप उसके अकॉर्डिंगली अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट कर सकते हो। और हमारी प्रोजेक्शन बिल्कुल 100% ठीक होनी भी ज़रूरी नहीं है ना, हम एफ एंड ओ या शेयर्स में तो है नहीं। थोड़ा बहुत शेयर्स वगैरह मैं लेता हूँ, लेकिन आप सब लोग तो म्यूचुअल फंड में ही है, तो म्यूचुअल फंड में तो आपकी थोड़ी प्रोजेक्शन अगर 100% भी गलत हो जाए, तो भी कोई ऐसी आंधी तूफान नहीं आ जाएगा। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो सब सेटल हो ही जाएगा। और ये तो रही बात डिफरेंट इंडेसेस कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। अब आ जाते हैं अपने महत्वपूर्ण डेटा पे। एफ आई का जो बाय सेल का डेटा है, तो कल यानी 12 फरवरी को हमारे एफ आई लगभग 5,000 करोड़ की कैश में सेलिंग करके चले गए हैं, और लगभग 6,000 करोड़ की हमारे डीआई ने बाइंग करी है। और फिर भी मार्केट गिरी है, क्योंकि रिटेलर्स पैनिक में है। तो एफआई ने साफ बता दिया कि भैया मैं तो नहीं रुकने वाला। अब आप देख लो, लगभग काफ़ी अच्छी सेलिंग यू नो अब एफआई कर चुके हैं फरवरी के महीने में। तो फरवरी के महीने में मैं वो देख रहा था, फिगर कहाँ दिख रही है, तो यहाँ दिख रही है 22,098, यानी लगभग 22,000 करोड़ की सेलिंग कर चुके हैं एफआई इन द मंथ ऑफ फेबररी। तो कहीं से भी रुकावट ऐसी नज़र नहीं आ रही कि वो रुकने के मूड में है। वो तबीयत से बेच रहे हैं, और तबीयत से बेचने में उनको कोई दिक्कत नहीं हो रही है, वो लगातार बेच रहे हैं। मुझे नहीं पता कि किसी के दिमाग में अगर ये लग रहा है कि रिवर्सल आने वाला है, रिवर्सल आने वाला है, रिवर्सल नहीं आने वाला। मार्च में सब फ्लैट हो जाएगा, ठीक है। मार्च तक आते आते, स्पेशली होली आते आते, होली का जो है 2 हफ्ते, 15 मार्च तक आसपास सब पिटाई अच्छी खासी हो जाएगी, चाहे निफ्टी की हो, चाहे स्मॉल कैप की हो, चाहे मिड कैप की हो। उसके बाद आप लमसम डालना शुरू कर सकते हैं। मिड कैप और स्मॉल कैप में तो आप लमसम डालना शुरू कर सकते हैं, स्पेशली आफ्टर होली। और लार्ज कैप में बहुत ज़्यादा पिटाई अब बचती नहीं है, कि 12-13-12% तो ऑलरेडी डाउन है, तो यहाँ से 5-4-5% और डाउन चला जाएगा, इससे ज़्यादा क्या ही होगा। तो लार्ज कैप में आप चाहे तो एक्यूमुलेट कर भी सकते हैं। मैंने भी कुछ रिलायंस के थोड़े थोड़े इक्के दुक्के शेयर लेने शुरू कर दिए थे कल। थोड़ा और अच्छे लेवल पे मिल रहे थे मुझे, 1203 1205 के लेवल पे। तो मैंने थोड़े थोड़े शेयर लिया, और मेरे पास ज़्यादा शेयर ऑलरेडी है, तो मैं उसे एवरेज प्राइस कम करने के लिए जैसे जैसे मौका मिलता है थोड़ा थोड़ा खरीदता रहता हूँ, ताकि जब मेरे पास रिलायंस का लॉट पड़ा है उसका एवरेज प्राइस कम होता रहे।
तो ये तो बात हो गई हमारे एफ आई डी आई के डेटा की। तो आपको ये पता चल गया है कि एफ आई के डेटा पे, बाय सेल के डेटा पे तो पैनी नज़र बना के रखनी चाहिए, इसलिए मैं आपको रोज़ दिखाता हूँ कि क्या चल रहा है इसमें। अब आ जाते हैं अपने फिनवेशिया के शून्य प्लेटफॉर्म पे। तो आज देखते हैं इसमें क्या सीन चल रहा है। तो आज आप देख सकते हैं कि 716 रुपये का मुझे नोशनल गेन चल रहा है आज, लगभग आधा परसेंट का अप है। तो कौन कौन से शेयर आज मुनाफा दे रहे हैं? तो डाबर जो है 10 रुपये के प्रॉफिट में है, एच डी एफ सी स्मॉल कैप 250 ई टी एफ है 5 रुपये के प्रॉफिट में, इरकॉन जो है 137 रुपये के नोशनल गेन इसे मैं बोलूँगा, ये पक्का प्रॉफिट नहीं है, नोशनल गेन इसे बोलते हैं। सी पी एस सी ई टी एफ 100 रुपये के नोशनल गेन में, मिड कैप का ईटीएफ है 14 रुपये के नोशनल गेन में, जीनस पावर 104 रुपये के नोशनल गेन है, टाटा मोटर्स 93 का नोशनल गेन है, इंडसइंड बैंक 53 रुपये का, और रिलायंस जो है 185 रुपीज़ का नोशनल गेन दिखा रहा है। तो आप ये देख सकते हैं कि आज लगभग सारे ही शेयर्स जो हैं, ईटीएफ जो हैं, वो पॉजिटिव में फ़िलहाल तो दिखा रहे हैं। और आज आपको पता है कि आज निफ्टी की एक्सपायरी भी है। तो आज थर्सडे का दिन है, गुरुवार का दिन है, जो वीकली एक्सपायरी होती है निफ्टी की। जिनको नहीं पता है उनको मैं बता दूं कि महीने में 4 वीकली एक्सपायरी होते हैं और एक मंथली एक्सपायरी। तो मतलब चौथी वाली तो मंथली हो गई, लेकिन बाकी जो बची हुई हैं वो वीकली एक्सपायरी होती हैं। और इसमें बेसिकली ये होता है कि फ्यूचर एंड ऑप्शन में अगर आपने वीकली सौदे ले रखे हैं तो उनका कटना ही होगा आज। या तो आपको वो सौदे आज आपको काटने ही पड़ेंगे, भले ही आज आपको उसमें मुनाफा हो या नुकसान हो। आप नहीं काटोगे तो सिस्टम ऑटोमेटिकली काट देगा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं कि आज एक्सपायरी है निफ्टी की। और ओवरऑल अगर आप देखोगे तो मेरा लगभग 10% का लॉस है शेयर्स के पोर्टफोलियो में। 16,000 का लगभग मैं नुकसान में हूँ। 1,65,000 इन्वेस्टेड वैल्यू है, 1,48,000 करंट वैल्यू है मेरे पोर्टफोलियो की। तो आई थिंक मार्केट में जितना पैनिक और हाहाकार मचा हुआ है उसके मुकाबले में अगर मैं अपना शेयर्स का पोर्टफोलियो देखूं तो वो एक वेल प्लेस्ड है। 10% गिरा हुआ है इतनी मार काट के बाद भी, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कुछ ठीक किया है। शेयर्स के पोर्टफोलियो में भी प्रॉपर टाइम पे एवरेजिंग करी है शेयर्स के पोर्टफोलियो में भी। क्योंकि जितने लोगों को मैं जानता हूँ जिनका शेयर्स का पोर्टफोलियो है, म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो की बात नहीं कर रहा, जिनका शेयर्स का पोर्टफोलियो है, वो 20-20 25-25% तो मिनिमम डाउन है ही, इससे ज़्यादा भी है। तो 20-25% डाउन मैंने ऑन एन एवरेज सबका देखा है। और ऐसा नहीं है कि कुछ तो प्रॉफिट में भी होंगे, कुछ मेरे से कम लॉस में भी होंगे, लेकिन अधिकतर लोग जो है 20% एवरेज अगर आप पकड़ोगे ना, तो आई थिंक 20% पोर्टफोलियो शेयर्स का डाउन है। तो अगर आप 20% की जगह 10% डाउन है तो शायद मुझे ऐसा लगता है मैंने बाकियों से कुछ बेहतर किया है। बाकी बचा तो कोई नहीं होगा इस मार्केट के फॉल में, तो मैं भी कैसे बच सकता था। और यहाँ तो हम वैसे भी छोटी गेम खेलते हैं T20 वाली, तो इसमें छोटी गेम खेलने में थोड़ा रिस्क ज़्यादा ही रहता है। और 4 से 5% का प्रॉफिट बना के मैं शेयर से एग्जिट भी कर जाता हूँ। तो आइए अब चलते हैं अपने ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पे। आप देख लेते हैं कल कितने का नुकसान हुआ है हमें। और आप देख सकते हैं कि 7,078 रुपये का मुझे कल नोशनल लॉस हुआ है, और लगभग लगभग 3 लाख रुपए का मुझे नेट घाटा नोशनल लॉस नज़र आ रहा है म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में। 10.78%। इन्वेस्टेड वैल्यू जो है 27,45,000 है, और जो करंट वैल्यू है 24,49,000 है। और आप देख सकते हैं कि जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं, कल किसने मुझे प्रॉफिट दिया था? कुछ कुछ म्यूचुअल फंड्स हैं जिन्होंने कल प्रॉफिट दिया, जैसे मोतीलाल ओसवाल बी एस सी एनएस वैल्यू 65 रुपये का इसने कल गेन दिया, ICICI प्रूडेंशियल भारत ने 31 रुपये का, कॉन्ट लार्ज एंड मिड कैप ने 36 रुपये का, कॉन्ट मिड कैप ने 46 रुपये का, HDFC लार्ज ने 43, पराग पारिक 13, बंधन कोर 8। बस यही वो म्यूचुअल फंड्स हैं जिन्होंने कल पॉजिटिव रिटर्न दिया है। उसके अलावा जितने भी हैं नीचे उन सब ने कल मुझे नेगेटिव रिटर्न दिया है। तो आप एक बार नज़र बना सकते हैं। तो जितना ज़्यादा जिसने लॉस दिया वो उतना नीचे आएगा, जिसने कम लॉस दिया वो ऊपर आएगा। तो आप धीरे धीरे आप देखते जाओ, और आप देखोगे कि सबसे नीचे जाके आप देखोगे मोतीलाल ओसवाल डिफेंस। डिफेंस की कल भी बहुत पिटाई हुई है, और डिफेंस की लगातार खूब तबीयत से पिटाई होती जा रही है। और आई थिंक इंडेक्स ही लगभग 30-35% डाउन हो चुका है। तो शेयर्स की तो बात ही छोड़ दो, कितना डाउन हो गए होंगे। तो ये तो रही बात मेरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की, जो कि ग्रो ऐप पे है। अब आ जाते हैं मेरे इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पे, जहाँ पे मेरी SIPs लगातार चल रही हैं। तो दोस्तों अभी कुछ दिन पहले मैंने एक बात साझा की थी कि मैं थोड़ा सा मिड कैप और स्मॉल कैप की SIPs पॉज करके वो पैसा डाइवर्ट करने की सोच रहा था लार्ज कैप और फ्लेक्सी कैप वगैरह में। हालांकि मैंने उस प्लान को फ़िलहाल ड्रॉप कर दिया है। और थोड़ा सा एक थॉट आया था दिमाग में कि ऐसा करके देख सकते हैं, लेकिन उसके बाद मार्केट इतना शार्पली करेक्ट हुई, स्पेशली मिड कैप और स्मॉल कैप का बहुत ज़्यादा स्कोप बचा नहीं है। तो अब अगर मैं करता भी हूँ ऐसा, तो कोई
अगर ये मैं लास्ट वीक तक कर लेता तो बात थी, लेकिन अब करने का कोई खास फ़ायदा है नहीं, क्योंकि अब मुझे लगता है कि 5 से 6% का ही फॉल और बचा है मिड कैप और स्मॉल कैप में। तो अब 5 से 7% के फॉल बचा है, तो उसको अभी अब कवर अप करते हैं, उसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। और आई थिंक जो 12% का मैं फॉल पकड़ के चल रहा था, उसमें 6% तो घट चुका है मिड कैप और स्मॉल कैप, 6% और घटना बाकी है। तो अगले हफ्ते जब ये गिरावट शुरू होगी, अभी ये डेड कैट बाउंस आ रहा है, उसके बाद जब गिरावट शुरू होगी तो आप देखोगे कि वो रिमेनिंग 5-6% का भी जो घटना है मिड कैप और स्मॉल कैप में, वो घटना भी पूरी हो जाएगी। तो फिलहाल आज के जो गेन है उससे खुश मत होइएगा, ये ज़्यादा दिन चलने नहीं वाला है, अगले हफ्ते हम दोबारा नीचे ही उतरने वाले हैं। और टाटा गोल्ड का जो मेरा म्यूचुअल फंड है उसकी एसआईपी आज कट गई है, आप देख सकते हैं। और निपॉन इंडिया स्मॉल कैप है, इसकी एसआईपी भी आज कट गई है। इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड कैप, इसकी एसआईपी भी आज कट गई है। जीएम फ्लेक्सी कैप, इसकी एसआईपी भी आज कट गई है। कोटक स्मॉल कैप, इसकी एसआईपी भी आज कट गई है। और निपॉन इंडिया ग्रोथ, इसकी एसआईपी भी आज कट गई। तो काफ़ी सारी एसआईपी आज मेरी लगी हुई हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 एसआईपीज मेरी आज कट गई हैं। और आप देख सकते हो कल यानी कि शुक्रवार के लिए भी मेरी 1 2 3 4 5 5 एसआईपी कल के लिए भी लगी हुई हैं। तो ऐसी कोई चिंता मत कीजिए, धड़ाधड़ मेरी एसआईपीज कट रही हैं। और मैं फ़िलहाल कोई भी एसआईपी पॉज या होल्ड नहीं कर रहा हूँ। तो लगता है जब मैंने वो बात बोली थी, लोगों ने उसे गलत तरीके से ले लिया। और कुछ लोगों ने, कुछ लोग जो मतलब बहुत ध्यान से वीडियोस देखते हैं, उन्होंने तो समझ लिया था कि मैं पैसा डाइवर्ट करने की बात कर रहा हूँ। लेकिन जो कुछ लोग हैं वो शायद वो इतना ध्यान से वीडियो नहीं देखते, तो वो कह रहे थे कि आप भैया एसआईपी पॉज क्यों कर रहे हैं। मैंने एसआईपी पॉज करने की कभी बात करी ही नहीं, मैंने एसआईपी डाइवर्ट करने की बात करी थी। हालांकि वो प्लान भी अब मैंने ड्रॉप कर दिया है, मुझे नहीं लग रहा कि अब उसमें कोई खास फ़ायदा बचा है, कोई खास उससे मुझे मुनाफा होगा। तो जितनी भी मेरी एसआईपीज़ हैं वो चलती रहेंगी, मिड कैप, लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप। और एक गोल्ड भी मैंने ऐड कर लिया है, गोल्ड मैंने भविष्य के लिए ऐड किया है। तो अभी ऐसा नहीं है कि गोल्ड डालते ही मुझे कोई खास बेनिफिट दे देगा, लेकिन भविष्य में आगे जब 2 3 4 5 साल बाद दोबारा 1 साल 2 साल बाद दोबारा फॉल आता है, तो गोल्ड स्टेबिलिटी देने का काम करेगा। तो गोल्ड को मैंने स्टेबिलिटी का रखा है, इमीडिएट प्रॉफिट के लिए नहीं रखा है। और ऐसा कोई इमीडिएटली मुझे गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करके बहुत जल्दी प्रॉफिट होने भी नहीं वाला है। लेकिन कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए गोल्ड में भी थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट बनती है। और एक इन्वेस्टमेंट और मैं शुरू करूंगा भविष्य में, वो है नेस्डेक में। लेकिन मैं इंतज़ार में हूँ कि नेस्डेक एक बार थोड़ा अच्छा फॉल मिल जाए, 10 15 20% का, तो एक बार नेस्डेक की मैं एसआईपी शुरू करूँ। तो गोल्ड रहेगा, नेस्डेक रहेगा, बाकी अपने इंडियन स्टॉक्स रहेंगे और इंडियन म्यूचुअल फंड्स रहेंगे, जिसमें इन्वेस्टमेंट चलती रहेगी। और आप देख सकते हैं कि इसके पोर्टफोलियो में क्या सिचुएशन है। आप देख सकते हैं इन्वेस्टेड वैल्यू जो 82,000 है, करंट वैल्यू 78,000, लगभग 4% का लॉस इस पोर्टफोलियो में नज़र आ रहा है। रिटर्न जो है -3,000 3.5 है। और कल के जो है 271 रुपये का मुझे नोशनल लॉस हुआ है, लगभग 0.35%। और ये म्यूचुअल फंड यहाँ पे दिख रहे हैं, आपको नज़र आ रहे होंगे। टाटा गोल्ड ईटीएफ यहाँ पे नज़र आ रहा है। और ICICI पोटेंशियल भारत 22 है। और आपका निपॉन इंडिया लार्ज कैप है, स्मॉल कैप है। ये काफ़ी सारी म्यूचुअल फंड यहाँ पे हैं। तो ये सारे म्यूचुअल फंड यहाँ पे रहेंगे, इनमें कोई भी चेंजेस नहीं होने वाला। किसी भी म्यूचुअल फंड की एसआईपी में बंद, स्टॉप या पॉज करने की कोई मेरी ऐसी मंशा नहीं है। और ना ही मैं कुछ डाइवर्ट करने के बारे में सोच रहा हूँ। ठीक है। तो ये तो बात हुई म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की। और अब फिलहाल जो स्ट्रेटेजी है सिंपल है, आपको एसआईपी नहीं रोकनी है। एसआईपी तो रोकने की बात मैंने कभी करी भी नहीं है। ठीक है। और ना ही आपको एसआईपी इधर उधर करने की ज़रूरत है फ़िलहाल, मैं भी नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। दूसरी बात यह है, कोई लमसम डालने का आज और कल में कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि एक डेड कैट बाउंस आ रहा है। मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगी, 23,300 तक, 23,300 तक टच कर जाएगी, उसके ऊपर भी थोड़ा सा जा सकती है। आज या कल तक 23,300 टच कर देगी मार्केट, निफ्टी की मैं बात कर रहा हूँ। और उसके बाद अगले हफ्ते दोबारा एक फॉल आएगा और दोबारा मार्केट अपना जो 22,800 वाला लेवल है उसको तीसरी बार टेस्ट करेगी पिछले 1 महीने के अंदर। तो उस फॉल में आप थोड़ा सा लमसम डालने के बारे में सोच सकते हैं, सिर्फ लार्ज कैप में। ठीक है। कोई मिड कैप में नहीं, कोई स्मॉल कैप नहीं, लार्ज कैप में। और वहाँ से मार्केट अगर नीचे जाती है 22,500 या 22,000 की तरफ, वहाँ पर आप धड़ल्ले से लमसम करना। आपको मिड कैप में करना है, मिड कैप में करना, स्मॉल कैप में करना है, स्मॉल कैप में करना। क्योंकि निफ्टी अगर वहाँ तक उतना गिरेगा तो ये रिमेनिंग 5-6% का जो फॉल है, जो मिड कैप और स्मॉल कैप में बचा हुआ है अकॉर्डिंग टू मी, वो भी पूरा हो जाएगा।
अब ये 5-6% का मतलब 5-6% मैं इस लेवल से बोल रहा हूँ जिस लेवल पे हम करंटली हैं। अब यहाँ से अगले 2 दिन में अगर 2-3% ऊपर चढ़ जाता है मिड कैप और स्मॉल कैप, तो वहाँ से फिर वो 8-9% गिरेगा। तो ये बात ध्यान में रखना कि फाइनल वो 6% बचा हुआ है, लेकिन वो करंट लेवल से बचा हुआ है। 22-23 हज़ार निफ्टी, 23 हज़ार, 22,900 निफ्टी जब है उस लेवल से। तो यहाँ से जब दोबारा मार्केट इस लेवल पर आएगी, यहाँ से फिर 6% का फॉल और बचा है मिड कैप और स्मॉल कैप में। लेकिन अगर आज कल में डेड कैट बाउंस आ रहा है तो मिड कैप और स्मॉल कैप चढ़ जाएंगे 1-1, 1.5-1.5% आराम से। आज भी चढ़ जाएंगे, कल भी चढ़ जाएंगे, तो 3% ऊपर चले जाएंगे। जब मिड कैप और स्मॉल कैप 3% ऊपर चले जाएंगे तो वहाँ से फिर 9% का फॉल आएगा। तो ये बात ध्यान रखना। तो फिलहाल यही चीज़ ध्यान में रखते हुए आप इन्वेस्ट करना। लमसम फिलहाल अगले 2 दिन में तो बिल्कुल कहीं नहीं डालनी है। मंडे से फिर या ट्यूसडे से फॉल आना शुरू होगा, उसके बाद आपको 22,800 के जब लेवल मिलते हैं तब दोबारा आप लमसम कर सकते हो लार्ज कैप में। और उसके नीचे अगर मार्केट जाती है और 5-6% का करेक्शन हो जाता है मिड कैप और स्मॉल कैप में उस लेवल से, तो फिर आप दोबारा लमसम शुरू कर सकते हो आपके मिड कैप और स्मॉल कैप में। बट फिलहाल एसआईपी चलते रहने देना, लमसम से दूर रहो। अगले 2 दिन हर कैटेगरी में जब दोबारा फॉल आता है सबसे पहले लमसम करना है लार्ज कैप में, और स्मॉल कैप और मिड कैप में मैं बताऊंगा जब 5-6% का फाइनल फॉल भी हो जाएगा कि इस लेवल पे आके आप सेफ है, आप दोबारा कर सकते हैं। तो ये थी आज तक की जर्नी। अब मिलते हैं कल। आज के लिए बस इतना ही। जय बद्री केदार।